मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार इंस्पिरेशनल गुरुजी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम न्यूटन्स का थर्ड लॉ करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चल रहा था, ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चल रहा था, ठीक है। उसका थर्ड पार्ट आज हमें करना है, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आज करेंगे हम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन दो पार्ट कर चुके हैं हम। एक कर चुके हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ में क्या बताया था हमने? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताया था कि एफ नेट जीरो होता है, यानी कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए एफ नेट जीरो होता है, ए नेट भी जीरो होगा, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, ठीक है बच्चों। यही सीखा था ना फर्स्ट लॉ में, यानी कि जो बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ में सिखाया था मैंने। और सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था हमने? सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या किया था बताइए? सेकंड लॉ ऑफ मोशन में किया था हमने कि एफ नेट जो है वो होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाई एट द रेट ऑफ टाइम, ठीक है। एफ नेट डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के इक्वल आया था, यानी कि कह सकते हैं हम एफ जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ये पढ़ा था हमने सेकंड लॉ में। ये दो लॉ हम कर चुके हैं। तो आज हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन का है, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे आज। मैंने आप लोगों को थोड़ा रिमाइंड करा दिया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आज पढ़ेंगे हम कि इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन, शॉर्ट में इसको यही बोलेंगे, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगा, ठीक है बच्चों। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जिस भी बच्चे को किसी भी तरह से इंक्वायरी करनी है, कोई भी क्वेरी है किसी भी बच्चे की, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है मुझे, ठीक है। और एक हमारा दूसरा चैनल है यूनिवर्सल स्टडी ग्रुप से, इस चैनल को भी बच्चों लाइक कीजिएगा, ठीक है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कहता सॉरी, ठीक है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेम वीडियो उस पर भी डलती रहती है। ये मेरा अपना पर्सनल चैनल है बच्चों, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि कहने का मतलब है कि जितना फोर्स हम बॉडी पे लगाएंगे ना, उतना ही फोर्स बॉडी हमारे ऊपर लगाएगी, ठीक है। जैसे मैं कोई किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाता हूँ, वो बॉडी मेरे ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाएगी। यानी कि इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट नहीं लिखा क्या? इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन, यानी कि अपोजिट क्या क्यों बोला गया? जैसे मैं इस पे बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे करके, तो बोर्ड भी मेरे ऊपर ही फोर्स लगा रहा है जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ। इक्वल एंड अपोजिट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, वो मेरे अपोजिट लगा रहा है, ठीक है ना। तो अपोजिट ये क्या है? असल में डायरेक्शन को बोला गया है, ठीक है बच्चों। अपोजिट असल में डायरेक्शन को बोला गया है। इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो कि
बराबर होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा और दिशा जो है अपोजिट होगी, यानी उल्टी दिशा होगी। जहाँ से फोर्स लग रहा है उसकी उल्टी दिशा होगी। ठीक है बच्चों, चलो एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइएगा, एक इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन बोला है मैंने। मान लो ये बॉडी एम है, एम बॉडी है, तो इस पे एम जी फोर्स लग रहा है और ये अर्थ लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन। क्या इसमें इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन है? यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ एग्जिट कर रहा है? बताओ, इसमें थर्ड लॉ एग्जिट कर रहा है? बताओ, एग्जीक्यूट हो रहा है? नहीं ना। कैसे नहीं हो रहा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर हम पढ़ते आ रहे हैं N = mg होता है, ठीक है, आप ये कहेंगे। क्यों अप्लाई नहीं कर रहा? क्योंकि मैं आप लोगों को अभी रीज़न बताऊंगा कि जो बॉडी है ना, जैसे ये है ना, मैंने क्या कहा था, अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो वो बॉडी मेरे ऊपर भी फोर्स लगा रही है ना। इस पे क्या है कि अर्थ है ना, ये अर्थ है, अर्थ mg से m को खींच रही है, mg से खींच रहा है ना, mg से खींच रहा है अर्थ खींच रहा है mg से बॉडी को और नॉर्मल रिएक्शन से अर्थ नॉर्मल रिएक्शन भी लगा रहा है बॉडी पर। अर्थ जो है क्या लगा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन भी लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी लगा रहा है, mg फोर्स भी लगा रहा है। mg फोर्स को क्या बताया था मैंने? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था ना। तो देखिए दोनों तरफ अर्थ ही लगा रहा है, यानी कि बॉडी तो कोई फोर्स ही नहीं लगा रही ना, तो इसलिए N = mg जरूर है, लेकिन ये इसमें थर्ड लॉ अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों फोर्सेस जो है अर्थ ही लगा रहा है बॉडी पर। मैंने बताया था इक्वल एंड अपोजिट, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो जो भी एक्शन होगा ना हमारा, जो क्रिया होगी ना, वो प्रतिक्रिया देगी, उल्टी डायरेक्शन में देगी, लेकिन उसके बराबर देगी। लेकिन जैसे अगर हम जैसे इसी को माने तो कब ये अप्लाई होगा? जैसे m मास होगा, ठीक है, m मास हो और अर्थ जो है, ये मान लो अर्थ है, अर्थ इसको mg से खींचे, यानी कि mg से खींचे और बॉडी भी mg से अर्थ को खींचे, बॉडी भी mg से, mg जो फोर्स है वो अर्थ पे लगाए, तब जाके न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होगा, ठीक है बच्चों, अदरवाइज नहीं होगा। समझ गए? कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। क्लियर है? ये थर्ड लॉ है, ठीक है। थर्ड लॉ के कुछ लिमिटेशंस हैं, क्या कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आज हम थ्योरी पार्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स हम कल से करेंगे, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन acts on different bodies, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन क्या है? एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। मैंने बताया ना, जैसे दीवार पे मैं धक्का मार रहा हूँ तो दीवार भी मेरे ऊपर धक्का मार रही है, यानी जितने फोर्स मैं दीवार पे लगा रहा हूँ, दीवार भी उतना ही फोर्स मेरे ऊपर लगा रही है, तभी ये डिफरेंट बॉडीज़ है ना,
डिफरेंट बॉडीज़ का मतलब क्या है, दीवार मेरे ऊपर लगा रही है और मैं दीवार पे लगा रहा हूँ। ये नहीं है कि सब कुछ दीवार के ऊपर ही लग रहा हो फोर्स, ऐसा नहीं है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ में नहीं आएगा बच्चे। ठीक है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट है एक्शन एंड रिएक्शन आर सेम नेचर। देखो एक्शन एंड रिएक्शन किस सेम नेचर का होगा, यानी इक्वल होगा लेकिन सेम नेचर का होगा। यानी कि मान लो ये m कोई मास है, इसने mg लगाया तो ऊपर भी mg लगना चाहिए। अर्थ अगर mg से खींच रहा है ना तो ये मास भी mg ही अर्थ पर लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेम नेचर का होना जरूरी है। ओके, क्लियर है। चलो सेकंड हो गया, अब है थर्ड पार्ट। नोट कर लीजिएगा बच्चे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, नए व्यूअर हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, फोर्स ऑलवेज एग्जिट इन पेयर। फोर्स ऑलवेज एग्जिट इन पेयर। फोर्स जो है हमेशा पेयर में एग्जिट होगा, पेयर में ही लगेगा ना, क्योंकि अकेला फोर्स तो लगेगा नहीं, इक्वल और अपोजिट लगेगा तो पेयर में ही होगा। फोर्स हमेशा पेयर में लगेगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था हमारा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मान लो ये कोई स्ट्रिंग है और इस पे कोई बंदर है, बंदर ऊपर चढ़ रहा है फोर्स F से कोई बंदर है ना ऊपर चढ़ रहा है। मान लो कोई बंदर जो है, बंदर ऐसा ही बनाया है, देख लेना, समझ लेना। ये बंदर है ना रस्सी से ऐसे चढ़ रहा है, ऐसे चढ़ रहा है ऊपर। ठीक है, यानी कि ये फोर्स लगा रहा है F रस्सी के ऊपर, तो रस्सी भी तो F इसके ऊपर लगाएगी ना फोर्स, रस्सी भी तो फोर्स F लगाएगी। ये रस्सी है, ये भी तो फोर्स F लगाएगी। ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो रस्सी किस डायरेक्शन में लगाएगी, इस डायरेक्शन में लगाएगी ना, तभी तो ऊपर चढ़ा जाएगा, ना। इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन हो गया ना, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन हो गया। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों कि जब हम स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं जब हम पानी पे फोर्स लगा रहे हैं और पानी हमारे ऊपर लगा रहे हैं, तभी तो सतह पे रहेंगे। अगर एक हमारा अपना फोर्स पानी पे लगेगा ना तो हम डूब जाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन होगा ना तभी हम तैर पाएंगे, स्विमिंग करते हैं तो। ठीक है, यानी कि सेकंड है स्विमिंग। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा बच्चे, इंग्लिश मेरी थोड़ा वीक है। ठीक है, थर्ड है स्विमिंग, यानी तैराकी भी कह सकते हो आप इसको, हिंदी मीडियम वाले देखना चाहें तो। तैरते हैं, जब तैरते समय इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन यानी न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगता है। कई बार एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन उठा लेता है एग्जामिनर। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि बंदर रस्सी चढ़ता है तो कौन से नियम अप्लाई होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। स्विमिंग में कौन सा नियम अप्लाई होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। अगर दीवार पे हम दीवार को धक्का लगाते हैं तो, यानी पुश द वॉल, दीवार को धक्का लगाना भी, दीवार को धकेलना भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इसमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होगा, दीवार को धकेलने में भी न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल्स थी। ठीक है, क्लियर है।
और भी कई एग्जाम्पल हैं जो मुझे मतलब अभी ध्यान नहीं है, काफ़ी एग्जाम्पल हैं इसके थर्ड लॉ के, ठीक है, जिसमें इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन होता है। यानी कि लिखते टाइम भी, जब हम लिखते हैं बोर्ड पे, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ होगा राइटिंग में, ठीक है, ड्यूरिंग राइटिंग, ठीक है, यानी लिखते समय भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता है, ठीक है। जितना फोर्स मैं लिखने टाइम लगा रहा हूँ ना, दीवार भी मार्कर पे उतना ही लगा रहा है, बोर्ड भी मार्कर पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, तभी मैं लिख पा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। लिखते समय भी न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होगा। और भी कई एग्जाम्पल हैं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से बस इतना ही था, ये थ्योरी पार्ट आज जो हमने क्लियर कर लिया बच्चों, आज के लिए बस इतना ही था। हमने कहा, जैसा कि हमने बोला था कि एक दिन हम थ्योरी पार्ट करेंगे और दूसरे दिन हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूटन्स के थर्ड लॉ से इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो होंगे ना, वो मैं कल लेकर आऊँगा आप लोगों के सामने। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको, ठीक है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। मेरे लेक्चर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, जितना डिज़र्व करता हूँ ना उतना आप लोग शेयर या सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं बच्चे, ठीक है। चलो, सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, नए व्यूवर हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो ये ज़्यादा पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं भी आ रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। रीज़न ज़रूर बता दीजिएगा कि भाई इस वजह से डिसलाइक कर रहे हैं, ताकि वो नेक्स्ट टाइम मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चे, जितना डिज़र्व करता हूँ। कंटेंट देखो यार, लोग इसी कंटेंट को, ये कंटेंट तो देते भी नहीं है, बल्कि इससे भी लो कंटेंट को, मैं किसी इंस्टीट्यूट्स का या किसी यूट्यूब चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो इतने महंगे महंगे में बेच रहे हैं, ठीक है। मैं भी काफ़ी यूट्यूब चैनल्स देखता हूँ, उनकी वीडियो देखता हूँ, वो इन कोर्सेज़ को इससे भी लो लेवल है। मैंने देखा, एक बहुत बड़ा नाम है, उस चैनल पे भी एडवांस साइंस करवा रहा था कोई टीचर, और फॉर्मूला बताया, बस काम ख़त्म हो गया। ऐसे नहीं करवाता मैं बच्चों। देखो, मैं कुछ एक्स्ट्रा 2 मिनट लेना चाहूँगा आप लोगों के। देखो, आप ये देखो कि चलो, इस पर नया सेशन ही बना दूंगा मैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।